आज हम जॉन विक मूवी के तीसरे चैप्टर की कहानी सुनेंगे। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी को बेहतर तौर पर समझने के लिए जॉन विक का पहला और दूसरा चैप्टर जरूर सुनें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले दोनों चैप्टर में हम देख चुके हैं कि जॉन ने जोसेफ को मारकर डेजी की मौत का बदला ले लिया था और अब्राहम टारासू से अपनी कार भी वापस ले ली थी, और सेंटिनो के कहने पर मार्कर की वजह से जियाना को भी मारना पड़ा। मगर उसके बाद सेंटिनो ने जॉन को मारने के लिए इसके ऊपर 70 लाख का इनाम रख दिया था, और जॉन ने कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर ही सेंटिनो को मार दिया था। और जॉन के पास 1 घंटे का वक्त था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कोमोरा ऑर्गेनाइजेशन ने 1 घंटे के बाद जॉन को मारने पर 1 करोड़ 40 लाख का इनाम रख दिया था। शुरुआत में हम जॉन को भागता देखते हैं, क्योंकि 1 घंटा खत्म होते ही लोग इनाम हासिल करने के लिए जॉन को मारना चाहेंगे। भागते भागते जॉन एक टैक्सी में बैठता है और टैक्सी वाले को सोने का सिक्का देकर कहता है कि मेरे कुत्ते को कॉन्टिनेंटल होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा दो। यहाँ वक्त खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट बाकी होते हैं। अब जॉन एक लाइब्रेरी में जाता है और आंटी से किसी खास किताब के बारे में पूछता है। जॉन एक किताब को उठाता है। दरअसल ये किताब इसी ने यहाँ रखी होती है, जिसके अंदर कुछ सोने के सिक्का, क्रास और एक मार्कर होता है। जॉन ये सब चीजें अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर एक लंबू आ जाता है। हालांकि अभी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने में कुछ वक्त बाकी होता है, मगर लंबू इनाम हासिल करने के लिए इतना बेकरार होता है कि वक्त की परवाह किए बगैर चाकू से जॉन पर हमला कर देता है। अब जॉन भी इसके इल्म में इजाफा करने के लिए उसे किताब से मारता है, और इतना मारता है कि लंबू मर ही जाता है। जॉन देखता है कि चाकू लगने से इसे काफी गहरा जख्म हो गया है और खून भी निकल रहा है। दूसरी तरफ बोरी उस्ताद अपने आदमी को पैगाम देता है कि हमारे लोग जॉन की मदद न करें, क्योंकि हम एक्स कम्युनिकाडर को मानते हैं। यहाँ जॉन एक पहचान वाले डॉक्टर के घर जाता है। पहले तो डॉक्टर उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, मगर जॉन उसे सोने का सिक्का देकर कहता है कि अभी भी मेरे पास 5 मिनट बाकी है। डॉक्टर जल्दी से इसके कंधे पर टाँके लगाने लगता है। अभी कुछ ही टाँके लगे होते हैं कि वक्त खत्म हो जाता है और डॉक्टर टाँके लगाना छोड़ देता है। जॉन अब खुद को खुद ही टाँके लगाता है। डॉक्टर को डर होता है कि जॉन की मदद करने के इल्जाम में इसे मार दिया जाएगा, इसलिए डॉक्टर जॉन को पिस्तौल देता है और कहता है कि मुझ पर फायर करो ताकि किसी को शक ना हो। फिर जॉन डॉक्टर पर 2 फायर करके जख्म कर देता है और वहां से निकल जाता है। बाहर वो अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भाग रहा होता है कि कुछ कातिल इसके पीछे लग जाते हैं। जॉन एक फानूस वाली दुकान में घुस जाता है और उसकी ऊपरी मंजिल पर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। जॉन को पता होता है कि यहां असलहा मौजूद है। इतने में वो कातिल भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अब यहां एक्शन शुरू हो जाता है। सुई, चाकू, कैंची और कुल्हाड़ी जैसे औजारों का इस्तेमाल करते हुए जॉन हर अंदाज से उनको फेंटी लगाता है। दूसरी तरफ जॉन का कुत्ता कॉन्टिनेंटल होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच जाता है। अब जॉन वहां से निकलता है कि कुछ और लोग जॉन पर हमला कर देते हैं। जॉन एक अस्तबल में घुस जाता है और बड़ी तकनीक से उनका खात्मा कर देता है। वहां से जॉन एक घोड़े पर सवार होकर निकलता है कि 2 बाइक वाले इसका पीछा करने लगते हैं। जॉन घोड़े पर बैठे बैठे उनको ऊपर पहुंचा देता है। अब हम देखते हैं कि 1 घंटा गुजरने के बाद भी कोई जॉन को नहीं मार पाता, तो इनाम की रकम को बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख कर दिया जाता है। फिर जॉन एक थिएटर में जाकर क्रास दिखाता है और थिएटर के अंदर चला जाता है। यहाँ वो रस्का रोमा क्राइम सिंडिकेट की डायरेक्टर के पास जाता है, जो कि एक औरत होती है। जॉन इससे मदद मांगता है, मगर डायरेक्टर इनकार कर देती है। जॉन इसको क्रास दिखाता है और कहता है कि मेरा टिकट अभी भी मेरे पास है। रस्का रोमा में टिकट की अहमियत ऐसी ही होती है जैसे मार्कर की हाई टेबल के आगे है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन बेलारूस का एक यतीम बच्चा था और उसका असली नाम जर्दानी था, और उसकी परवरिश रस्का रोमा के यतीम खाने में हुई है। फिर जॉन डायरेक्टर के साथ ऑफिस में जाता है और इसे अपना टिकट देता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके कासाब्लांका पहुंचा दो। पहले तो डायरेक्टर मदद के लिए नहीं मानती, मगर टिकट को देखकर मान जाती है। फिर डायरेक्टर का एक आदमी गर्म सरिये से जॉन की कमर पर ठप्पा लगा देता है। दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल होटल में हाई टेबल की तरफ से एक एडजुडिकेटर भेजी जाती है। यह हाई टेबल का कानून तोड़ने वालों को सजा देने आई होती है।
यहाँ एजुडिकेटर विंस्टन को कहती है कि तुम्हारे सामने जॉन ने सेंटिनो को मारकर हाई टेबल का कानून तोड़ा है और तुमने कुछ भी नहीं किया। विंस्टन बताता है कि जॉन को कम्युनिकाडव से निकालकर सजा दे दी गई है। एजुडिकेटर कहती है कि तुमने जॉन को भागने का मौका दिया और ऐसा करके तुमने हाई टेबल के साथ गद्दारी की है, और कहती है कि 7 दिन के अंदर तुमको तुम्हारे ओहदे से हटा दिया जाएगा। अब एजुडिकेटर बोरी उस्ताद के पास जाती है और कहती है कि तुमने सेंटिनो को मारने में जॉन की मदद की और उसको असलहा भी फराहम किया, इसलिए हाई टेबल तुमको 7 दिन का वक्त देता है। तुम्हें 7 दिन के अंदर न्यूयॉर्क छोड़ना होगा, वरना तुम्हारा नाम व निशान मिटा दिया जाएगा। बोरी उस्ताद बोलता है कि हाई टेबल ने जो करना है कर ले, क्योंकि मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। अब हम देखते हैं कि जॉन कासाब्लांका पहुंच चुका है। यहां भी कुछ लोग जॉन को कत्ल करने की गरज से इसके साथ उलझ पड़ते हैं। जॉन उनको घसीट घसीट कर मारने लगता है कि तभी वहां एक शख्स आ जाता है और उन कातिलों को वहां से भगा देता है। ये शख्स जॉन को मराकन कॉन्टिनेंटल होटल ले जाता है, जहां जॉन सूफिया से मिलता है। सूफिया जॉन की दोस्त होती है और काफी वक्त पहले ये दोनों एक साथ काम कर चुके होते हैं। जॉन ने एक मर्तबा सूफिया की बेटी की जान बचाई थी, तब सूफिया ने जॉन को अपना मार कर दिया था। अब जॉन इस मारकर के बदले सूफिया से मदद मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस बुराडा से मिलना चाहता हूं। सूफिया समझती है कि जॉन बुराडा को मारना चाहता है, मगर जॉन बताता है कि मुझे वहां से कुछ गाइडेंस चाहिए। अब एजुडिकेटर एक फूड रेस्टोरेंट में जाती है और वहां जीरो नामी शेफ से मिलती है। दरअसल जीरो एक क्रिमिनल गैंग का हेड होता है। इसके पास खतरनाक और माहिर कातिल होते हैं। एजुडिकेटर यहां जीरो को काम देती है कि वो जॉन को और जॉन की मदद करने वाले लोगों को सजा दे। अब सबसे पहले एजुडिकेटर जीरो गैंग के साथ थिएटर पहुंचती है और वहां मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर रस्का रोमा की डायरेक्टर के पास पहुंच जाती है और कहती है कि हाई टेबल तुमको सजा देना चाहता है क्योंकि तुमने जॉन की मदद की है। ये सुनकर डायरेक्टर अपने हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि मैं सजा के लिए तैयार हूं। जीरो एकदम से इसके हाथों में तलवार घुसा देता है और उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। फिर यहां सूफिया और जॉन बुराडा के पास पहुंच जाते हैं। बुराडा जॉन को खुश आमदीद कहता है और सूफिया के दोनों कुत्तों में खासी दिलचस्पी दिखाता है और जॉन से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहां मारने आए हो। जॉन कहता है कि मैं तो आपसे मदद मांगने आया हूं और मैं हाई टेबल से अपना रिश्ता सुधारना चाहता हूं। इसके लिए मैं हाई टेबल के अल्डर से मीटिंग करना चाहता हूं। बुराडा कहता है कि अल्डर से मिलना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए तुमको रेगिस्तान में अल्डर को ढूंढना पड़ेगा और जब तुम थक हार कर बेहोश हो जाओगे तो अल्डर खुद तुमको ढूंढ लेगा। जॉन बुराडा का शुक्रिया अदा करता है और वो जाने ही लगते हैं कि बुराडा सूफिया से इस मीटिंग के बदले में एक कुत्ता मांग लेता है, मगर सूफिया इनकार कर देती है। इनकार सुनते ही बुराडा को गुस्सा आ जाता है और वो इस कुत्ते को गोली मार देता है। सूफिया कुत्ते को पकड़ती है और देखती है कि बोल्ट प्रूफ जैकेट की वजह से कुत्ते की जान बच गई है, मगर सूफिया को यह बर्दाश्त नहीं होता और वो भी पिस्तौल निकालकर बुराडा पर गोली चला देती है। अब हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं और यह जगह जंग का मैदान बन जाती है। सूफिया और जॉन डटकर मुकाबला कर रहे होते हैं और सूफिया के दोनों कुत्ते भी उनका भरपूर साथ देते हैं। देखते ही देखते हर तरफ लाशों के ढेर लग जाते हैं। अब ये लोग रेगिस्तान की तरफ निकलते हैं। यहां पहुंचकर जॉन सूफिया को मारकर वापस करता है और तब ते रेगिस्तान में अल्डर को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एजुडिकेटर जीरो गैंग के हमरा बोरी उस्ताद के अड्डे पर पहुंच जाती है। यहां जीरो के आदमी बोरी उस्ताद के लोगों को सब्जी की तरह काटते जाते हैं और सबका सफाया कर देते। फिर एजुडिकेटर बोरी उस्ताद को कहती है कि पहले तो तुमने हाई टेबल के साथ गद्दारी की और अब 7 दिन की मोहलत गुजर जाने के बाद भी शहर नहीं छोड़ा। अब तुम्हें सजा के तौर पर 7 किट लगाए जाएंगे। बोरी उस्ताद कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत मोटी चमड़ी का बना हूं। इतने में जीरो बोरी उस्ताद पर तलवार चला देता है। अब हम देखते हैं कि रेगिस्तान में जॉन बेहोश हो चुका है कि तभी वहां पर एक शख्स आ जाता है और जॉन को ऊंट पर लाद कर एक खेमे में ले जाता है। जॉन को जब होश आता है तो वो देखता है कि अल्डर उसके सामने मौजूद है। पूछने पर जॉन कहता है कि मैं जिंदगी कमाने का एक मौका चाहता हूं। अल्डर कहता है कि ठीक है, तुमको मौका दिया जाएगा।
मगर अब फैसला तुमने करना है कि तुम हाई टेबल के लिए काम करोगे या फिर मरोगे। जान एक भी लम्हा ज़ाय किए बगैर पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। इस पर अल्डर कहता है कि तुम हाई टेबल के लिए विंस्टन को मार दो क्योंकि इसने अपना काम ठीक से नहीं किया, और जब तुम विंस्टन को मार दोगे तो एक्स कम्युनिकाडव और तुम्हारे सर पर लगा इनाम खत्म कर दिया जाएगा। जान कहता है कि मैं आपके एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। अल्डर कहता है कि तुम अपनी वफादारी साबित करो। इस पर जान अपनी अंगूठी वाली उंगली काटकर अंगूठी अल्डर को पेश करता है, जिस पर अल्डर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा तोहफा पसंद आया। अब जान को नहाने के लिए पानी और एक नया सूट दिया जाता है और जान को वापस न्यूयॉर्क पहुंचा दिया जाता है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही एक लड़का और लड़की जान पर हमला करने के लिए तैयार ही होते हैं कि तभी वहां जीरो गैंग उनको मार देता है। दरअसल जीरो खुद जान का शिकार करना चाहता है। अब जीरो गैंग जान को मारने के लिए इसका पीछा करता है, मगर जान उनसे उलझना नहीं चाहता क्योंकि वो जल्द से भी जल्दी कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचकर विंस्टन का काम तमाम करना चाहता है। पीछा न छोड़ने पर जान धूम मचा देता है और उनमें से बहुतों को मार कर धूल चिट्टा देता है। फिर जीरो जान को बाइक से नीचे गिरा देता है और उस पर गोली चलाने लगता है कि जान कॉन्टिनेंटल होटल की सीढ़ी पर अपना हाथ रख देता है। तभी होटल का रिसेप्शनिस्ट बाहर आकर जीरो को उसूल समझाता है और गोली चलाने से मना करता है। जान कहता है कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, तो रिसेप्शनिस्ट इन दोनों को अंदर बैठा देता है। जान का कुत्ता इसके पास आ जाता है। तभी जीरो बताता है कि वो जान का बहुत बड़ा फैन है, मगर जान उसे घास नहीं डालता। फिर जान एक शीशे वाली बिल्डिंग में विंस्टन से मुलाकात करता है और बताता है कि मैं तुम्हें मारने आया हूं। विंस्टन इसे एक पिस्तौल देते हुए कहता है कि मैं दुश्मन के बजाय अपने दोस्त के हाथों मरना पसंद करूंगा। अब एडजुडिकेटर भी वहां आ जाती है और इन दोनों का फैसला पूछती है। जान कहता है कि मैं अपने दोस्त विंस्टन को नहीं मार सकता, और विंस्टन भी कहता है कि वो कॉन्टिनेंटल का ओहदा नहीं छोड़ेगा। तभी एडजुडिकेटर एडमिनिस्ट्रेशन में फोन करती है और कहती है कि इस होटल को कॉन्टिनेंटल के ओहदे से हटा दिया जाए। अब जान भी हालात को भांप लेता है और विंस्टन से असलहा मांगता है। विंस्टन इसको एक कमरे में लेकर जाता है जहां दुनिया के बेहतरीन हथियार मौजूद होते हैं। अब ये होटल महफूज नहीं रहता और यहां मौजूद सभी लोग होटल को छोड़ रहे होते हैं। एडजुडिकेटर जीरो को बताती है कि अब तुम अपना काम बआसानी कर सकते हो और तुम्हारी मदद के लिए हमारे कुछ और साथी भी आने वाले हैं। यहां जान और रिसेप्शनिस्ट लड़ाई लड़ने के लिए कमर बस्ता हो रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में दुश्मनों से भरी हुई 2 बसें होटल पहुंच जाती हैं और हर तरफ धमाके होने लगते हैं। जान भी उन पर टूट पड़ता है और भूखे शेर की तरह सबको मारता जाता है। अब जान जीरो को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है कि तभी इसके 2 आदमी जान को काफी टफ टाइम देते हैं, मगर जान भी उनको ऐसे पटक पटक कर मारता है कि शीशे का फर्श और उनकी हड्डियां दोनों टूट जाती है। अब आखिर में जीरो भी जान से बाजू आजमाई करता है, मगर उसकी किस्मत में भी कामयाबी नहीं होती। जान जीरो की भी खासी छितरोल करता है और उसको मार देता है। फिर एडजुडिकेटर विंस्टन को फोन करती है और बात करना चाहती है। यहां एडजुडिकेटर विंस्टन को समझौते की ऑफर करती है और कहती है कि हाई टेबल तुमको एक मौका देना चाहता है, मगर तुम्हें जॉन विक को मारना होगा। इसी वक्त विंस्टन जान पर 5 फायर करता है और जान होटल के टॉप फ्लोर से नीचे गिर जाता है। एडजुडिकेटर विंस्टन को कहती है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और वो यहां से चली जाती है। और फिर विंस्टन होटल का जायजा ले रहा होता है कि एडजुडिकेटर वापस आती है और कहती है कि जान की लाश वहां से गायब है और अगर जान बच गया तो सबके लिए खतरा बन जाएगा। तब विंस्टन बाबा योगा का नाम लेता है, जैसे इसको पता है कि जान कहां है। अब हम देखते हैं कि बोरी उस्ताद का आदमी जान को उसके पास ले आता है। जान की हालत काफी तशवीशनाक होती है और बोरी उस्ताद कहता है कि अगर मुझे सुन सकते हो तो अपना हाथ उठाओ। यहां पता चलता है कि जान अभी भी जिंदा है। बोरी उस्ताद जान को कहता है कि मुझे तो हाई टेबल पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या तुमको भी गुस्सा आ रहा है? जिस पर जान उठ जाता है और हां का जवाब देता है। ऐसा लगता है कि जान अब हाई टेबल को टफ टाइम देना चाहता है। यहां जॉन विक का चैप्टर 3 खत्म हो जाता है और आगे की कहानी चैप्टर 4 में बताई जाएगी।